सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल से आसिफ अयूब का आप सबको सलाम। आए कलाम मुक़द्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील 20वां बाब, उसकी पहली 16 आयात। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मज़दूर लगाए, और उसने मज़दूरों से 1 दिनार रोज़ ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाज़ार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मज़दूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मज़दूरी दे दे। जब वो आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उनको 1 दिनार मिला। जब पहले मज़दूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ, इस पिछले को भी उतना ही दूँ। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, रब्बुल इज़्ज़त कुल कायनात का खालिक और मालिक है। वो हर इंसान की फ़िक्र करता है। वो खुदा की बादशाही में दाखिल करने के लिए हमारी रहनुमाई करता है कि हम वो राह चुने जो रोशनी है, जो ज़िंदगी है, जो उम्मीद है, जो मोहब्बत है और जो खुदा से मिलाती है। इस दुनिया में हमारा जो कुछ है वो सब खुदा और उसकी बुज़ुर्गी के लिए सर्फ कर दें। हमें यकीन होना चाहिए, पुख्ता उम्मीद होनी चाहिए कि इस दुनिया में हम खुदा के लिए जो कुछ छोड़ देते हैं, जिसका नुकसान उठाते या खर्च करते हैं, उसका कसरत से बदला मिलेगा। हमें अपने आप को पूरे और मुकम्मल तौर पर यस्सु के इंतज़ाम और रहनुमाई के सुपुर्द कर देना चाहिए। मालदार आदमी का आसमान में पहुंचना बहुत मुश्किल है। दुनियावी माल की कमी जितनी ज़्यादा होगी, आसमान की राह में रुकावट उतनी कम होगी। पतरस जानता है कि हम भी इस खजाने की उम्मीद रख सकते हैं, हम भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं, हम भी निजात हासिल कर सकते हैं। और हज़ारों लोगों ने
مسیح کے ساتھ رابطہ رکھا، توکل کیا، بھروسہ کیا اور انہیں زندگی میں 100 گنا ملا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی انجیل مقدس بہت بڑی ہمارے سامنے ایک مثال رکھتی ہے کہ خدا برکت دیتا ہے، خدا ایک راستہ بتاتا ہے اور خدا تیاری کے مراحل سے ہمیں گزارتا ہے کہ ہم کس طرح نیکیاں کر کے، کس طرح نیک زندگی گزار کے، کس طرح خدا کے کلام پر عمل کر کے، دشوار راستوں سے گزر کر خدا کی بادشاہت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس نوجوان سے جو توریت پر عمل کرتا آیا تھا یہ کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے دے، تو وہ غمگین ہو گیا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، ساری زندگی اس نے کمایا ہے، خزانہ حاصل کیا ہے اور وہ اسے کیسے چھوڑ دے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ توریت کے ساتھ انجیل مقدس کے تقاضے پورے کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انجیل مقدس کا مثالی روپ یہ ہے کہ انسان خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے سب رشتے، اپنی ساری دولت، اپنے منصوبے، اپنی خواہشات اور اپنی ساری خوشیاں قربان کر دے۔ جو یہ کارنامے سر انجام دے سکتا ہے وہی خدا کی بادشاہت میں اول ہو جائے گا، اور جس نے خدا کی بادشاہی کی خاطر، خدا کی محبت کی خاطر، خدا کے پیار کی خاطر، ہمیشہ کی زندگی کی خاطر اپنا گھر اور اپنا خاندان قربان کیا، وہ اس کا 100 گنا پھل پائے گا۔ اور جیسا کہ دانیل نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ روز عدالت کو سارا اختیار یسوع کے پاس ہوگا اور اس کے پیروکار اور شاگرد اس کے اختیار میں حصہ دار ہوں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کا کلام ہمیں برکت دے، آج کا کلام ہماری رہنمائی کرے کہ ہم بے شک دشوار راستوں سے گزرتے ہیں، مشکل مراحل سے گزرتے ہیں، لیکن ہم وفادار رہیں اور وفاداری کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے تاکہ ہم ہمیشہ دل و جان سے خدا کے کلام پر عمل کرتے رہیں۔ آمین۔